ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मारो सामरे, मन में हलचल सी मच जाएगी बावरे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़रा सोचो बेदलता ब्लॉग्स में। दोस्तों, हम आज सोचते हैं कि हमारे जीवन में आखिर संवाद का क्या महत्व है। संवाद मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, इसका क्या महत्व है और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे संबंधों पे या हमारे रिश्तों पे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कहते हैं कि संबंध किसी चीज़ से, किसी के साथ कितने भी कड़वे हो जाएं, किसी के साथ कितना लड़ाई झगड़ा हो जाए, जो भी हो जाए, पर कहते हैं संवाद नहीं बंद होना चाहिए। क्योंकि अगर संवाद बंद हो गया तो समझ लो वहाँ से रिश्ता और ख़राब होना शुरू हो जाता है। और अगर आपकी सोच अपनी जगह, आपके विचार अपनी जगह, भले विचार नहीं मिलते, सोच नहीं मिलती या आपस में झगड़ा हो गया, झगड़ा वहीं होता है जहाँ पे हमारे विचार आपस में नहीं मिलते, हम कुछ दूसरा सोचते हैं, दूसरा कुछ दूसरा सोचता है। पर ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन अगर हम उस चीज़ों को पीछे छोड़ दें, वो चीज़ें हमारी जहाँ पे थी ठीक है, उस जगह पे सही थी, लेकिन हम अपना संवाद करना ना छोड़ें, बातचीत करना ना छोड़ें, तो वो चीज़ हमारे लिए हमेशा अच्छी होती है। क्योंकि अगर जहाँ से संवाद समाप्त हो जाता है ना, वहाँ पे कटुता बढ़ना शुरू हो जाती है। संबंधों में कटुता ना आने पाए, इसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि आपस में संवाद बना रहे। और संवाद भले नॉर्मल दिनों जैसा नहीं हो पाता, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अगर एक दूसरे से कुछ बात बोलनी कहनी है तो हम ना कहें या ना बोलें। क्योंकि दोस्तों, जहाँ पे संवाद ख़त्म हो गया वहीं पे कटुता बढ़ने लगती है। दूसरी चीज़ क्या होता है, जो बातें आपके बीच में नहीं हुई होती है, जो बातें आप नहीं कहे होते, तो बीच के लोग आके उन बातों को, छोटी छोटी बातों को बड़ा करने लगते हैं। और जब हमारा संवाद नहीं होता तो हम उस चीज़ को पूछ भी नहीं सकते कि तुमने ऐसा कहा क्या, तुमने उससे ऐसा बोला क्या। और हम ये पूछ नहीं सकते, और अगर दूसरे ने हमें कुछ बता दिया तो हमें उस पर और क्रोध आना शुरू हो जाता है कि मतलब उसने हमारे लिए ऐसा कहा, उसने हमारे बारे में ये सोचा। तो ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। संवाद हमेशा बना रहना चाहिए, किसी भी रिश्ते में हो, आप अपनी फैमिली में हो, आप अपने दोस्तों के साथ हो, या कहीं ऑफिस में हो, बाहर हो, लोगों के साथ अगर आपका संवाद बना रहेगा ना, तो आपके रिश्ते को कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं कर पाएगा। वो विचार अपनी जगह नहीं मिलते थे जहाँ पे ना मिले, लेकिन कोई अगर ये चाहे कि आपके रिश्ते को ख़राब कर दे, संबंध आपके ख़राब कर दे, तो नहीं कर पाएगा। नहीं तो बहुत लोग इस चीज़ का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं ना, कि अब जब लोगों को पता होता है कि इसकी उससे बातचीत नहीं हो रही, इन दोनों के बीच में बातचीत बंद रहता है ना, तो लोग कहते हैं ना, बातों को एग्जैजरेट करके बताते हैं, उनमें नमक मिर्ची लगा के बताते हैं। जो बात आपने नहीं कही होगी तब भी लोग उसको जाके बोलेंगे कि यार वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था। क्यों? क्योंकि पता है कि बातचीत होती नहीं, तुम उससे कंफर्म कर नहीं सकते, और जो हम बता रहे हैं वो मानोगे तो कई बार क्या होता है ना, कि आप से भी गुस्से में, क्रोध में कि उसने मेरे लिए ऐसा बोला, आपसे भी कभी अपशब्द निकल सकते हैं। और अगर आप निकालोगे तो पता चला उनका काम ही यही है कि आपने इधर निकाला, वो उधर जाके तुरंत कन्वे हो जाएगा कि नहीं, वो आपके बारे में ऐसा कह रहा था। आपने कुछ कम कहा होगा या साधारण से शब्दों में कहा होगा, हो सकता है आपका इंटेंशन वो ना रहा हो कहने का, लेकिन जो बताने वाला बताएगा जाके, तो वो ये नहीं बताएगा कि नहीं आपने किस इंटेंशन से कहा। उसे तो इससे मतलब है कि आपने कहा और हमको इधर की उधर करनी है, आपका संबंध और ख़राब करवाना है। तो ये जो संवाद है ना, कहीं पे भी, चाहे किसी देश के बीच में हो, चाहे किसी परिवार के बीच में हो, चाहे यार दोस्तों के बीच में हो, चाहे आप कहीं पे भी, हमेशा संवाद आप बना के रखिए। संवाद आपको हमेशा कभी आपके बीच में गलतफहमी नहीं आने देता, गलतफहमी नहीं आने देता, आपके संबंध खराब नहीं होने देता। एक लिमिट से ज़्यादा संबंध कुछ गड़बड़ हुए होंगे, कोई विचार सोच जो भी ना मिली हो, जिसकी वजह से अगर ऐसी स्थिति बनी कि संवाद ना होने की स्थिति आ रही है, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी आप इतना संवाद बना के तो रखो कि आखिर उस पर
कोई नमक मिर्च लगा के उस रिश्ते को या संबंध को ख़राब ना कर पाए। ये चाहे हम अपने देश के बारे में देखें या अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देखें, हर जगह यही होता है। और कोई भी चीज़ ना शुरू तो छोटे लेवल से ही होती है हमेशा। अगर हम अपने घरों से देखें, परिवार से देखें, लोगों के बीच में देखें तो क्या है, यही होता है ना कि कैसे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, और आप लोगों के बारे में जो नहीं भी सोचते हो लोग वो भी बोलते हैं। तो संवाद का हमेशा बहुत ज़्यादा महत्व है। संवाद कभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होना चाहिए कहीं पे भी हो, क्योंकि संवाद इतना तो होना चाहिए कि अगर गलतफहमी कहीं हो रही है तो हम उसको दूर कर सकें, हमारे बीच में गलतफहमी ना आने पाए और हम अपने रिश्ते को जितना है उतना संभाल के रख पाएँ। तो इसलिए दोस्तों, आप इस संवाद जो है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन होता क्या है हमारी ज़िंदगी में कि ज़रा सी बात हुई नहीं, क्या किसी के साथ भी हो, परिवार में, यार दोस्तों के बीच में, फैमिली मेम्बर्स के बीच में, कुछ भी ज़रा सी बात हुई तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, एक दूसरे से बोलना ही बंद कर देते हैं। क्योंकि उस टाइम हमें लगता है ना कि यार ऐसी ऐसी बात है, अगर इतनी टेंशन इनको ये है वो है, तो हम क्या करते हैं, बोलना ही बंद कर देते हैं। और ना तो दूसरा पक्ष बोलता है ना आप खुद बोलते हो, और बोलना बंद हुआ जहाँ नहीं वहाँ समझो कि और कटुता बढ़ना शुरू हो जाती है। पर दोस्तों, होता है कि जब सिचुएशन ऐसी होती है ना तो कई बार लगता है कि नहीं यार यही सही रास्ता है, ना बोलना ही, वो अपने अनुसार हम तय कर लेते ना कि क्योंकि जब कोई बात होती है, अगर कोई बात हुई होगी, संबंध गड़बड़ हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, और जब हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, बातचीत ही बंद कर देते हैं किसी के साथ भी हो। क्यों? क्योंकि लगता है कि शायद हमारे विचार नहीं मिलते, या हम एक साथ नहीं रह सकते, या एक साथ नहीं कर सकते। चाहे पति पत्नी के बीच में हो, चाहे घर परिवार में, यही होता है कि हम एक दूसरे से बोलना ही बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, चीज़ गलत है, और ये संवाद बनाए रखना भी आसान नहीं होता। इतना आसान नहीं होता कि नहीं ठीक है हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी किए और इसके बाद फिर नॉर्मल दिनों जैसा बोलने लगे। थोड़ी दिक्कत तो होती है क्योंकि एकदम से हम नॉर्मल नहीं हो सकते, पर यह है कि इतना हो सकते हैं, ठीक है अगला पक्ष अगर नहीं बोलता तो आप थोड़ा सा कोशिश करोगे, मतलब जनरली जो थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं आप धीरे छोटे से शुरुआत करो। आप इकट्ठा नहीं बोल सकते नॉर्मल जैसे हम होते हैं कि अगर संबंध अच्छे हैं, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिना लड़ाई झगड़े वाली लाइफ सोचो कि अगर पति पत्नी है और लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ तो तब पहले कैसे बात करते हैं, और लड़ाई होने के बाद भी वैसे करें तो फिर उस लड़ाई का भी मतलब नहीं रह जाता। तो हम इसीलिए बोलना बंद कर देते हैं कि ठीक है अच्छा हम बात नहीं करेंगे, लेकिन पर इतना संवाद रखो कि दिक्कत ना होने पाए, हमारी आपस में बातचीत होती रहे, बीच में कोई तीसरा उसका फ़ायदा ना उठा पाए और हमारे रिश्तों को ख़राब ना कर पाए, हमारे बीच में मनमुटाव ना बढ़ा पाए। इन सब चीज़ों के लिए संवाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। संवाद आप किसी भी रिश्ते में कभी भी कहीं भी समाप्त मत कीजिए, इतना बना के रखो कि उस रिश्ते में थोड़ी गर्माहट बनी रहे, क्योंकि अगर पूरी तरह से संवाद ख़त्म हो गया तो रिश्ते और बिगड़ते हैं। दूसरी चीज़ बिगड़ने के अलावा जो तीसरा पक्ष होता है वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाता है आपके संवाद ना होने का, आपके बीच में बातचीत ना होने का वो पूरा फ़ायदा उठाता है। आप जो बातें नहीं होती वो भी बीच में उठने लगती हैं, जो आपने नहीं कहा होता वो भी होने लगता है। तो इसलिए दोस्तों, ये संवाद चाहे हमारे जीवन में, चाहे अपने जीवन में हो, चाहे घर परिवार में हो, चाहे दोस्तों के बीच में हो, चाहे दो देशों के बीच में, कहीं पे भी हो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप इतना तो बना के रखो कि कम से कम हमारा संवाद बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ की, कुछ भी कंफर्म करने की, क्लियर करने की, तो हम उतना कर सकें जिससे कि हमारे बीच में और दूरियां ना बढ़ें। तो दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान रखना, संवाद हर रिश्ते में ज़रूरी है, कोई भी रिश्ता हो, क्योंकि आप इस समाज में बिना किसी से किस से रिश्ता तोड़ोगे हर बात पे। अगर हर जगह आप संवाद समाप्त ही करते जाओगे तो कैसे रहोगे। समाज में रहने के लिए ज़रूरी भी ये तो है कि कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, आप संवाद हमेशा रखिए हर रिश्ते में, कम ज़्यादा वो आप अपने अनुसार कर सकते हो, बट संवाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे और आपके बीच में भी संवाद बना रहे, इसलिए
वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।